हेलो क्लास 10। आज जो है हम चैप्टर फिजिक्स का चैप्टर लाइट कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एंड जो होगा रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो लाइट के बिहेवियर में रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट एक किसी सरफेस से बाउंस होकर वापस जाने को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। और उस किसी जो है मीडियम से होके जाने पर उसके लाइट के पाथ या उसके बिहेवियर में क्या चेंज आता है, उसको हम रिफ्रैक्शन में क्या करेंगे, यहाँ पे उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले जो होगा हमारा टॉपिक है लाइट। ठीक है, अब लाइट है क्या। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो इसमें आएगा लाइट इज अ फॉर्म, है ना, ऑफ एनर्जी। ठीक है, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, विच प्रोड्यूस सेंसेशन, विच प्रोड्यूस सेंसेशन टू सी। ठीक है, इन आवर आईज। ठीक है, लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जो क्या करती है, हमारे आंखों में क्या करती है, सेंसेशन टू सी इन आवर आई, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें जैसे कुछ टाइप्स आएंगे, जैसे एक टर्म्स आएंगे रे ऑफ लाइट। ठीक है, तो लाइन ड्रॉ इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड, क्या हुआ, इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ पर आपको स्क्रीन में आ गया होगा डेफिनेशन, तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट क्या होगी, जैसे लाइट किसी सोर्स से जा रही है तो सीधे एक जो लाइट हो गई, ये हो गया हमारा रे ऑफ लाइट। रे मतलब एक सिंगल लाइट की जो है एक लाइन जो ड्रॉन हो रही है। ठीक है, दूसरा होगा हमारा बीम ऑफ लाइट। अगर कहीं पे बोलते हैं तो बीम ऑफ लाइट में होता है अ ग्रुप ऑफ, जो हो गया अ ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट्स, तो रे ऑफ लाइट के ग्रुप को। ठीक है, इस तरीके से जो है ये, तो ये कोई सोर्स है, अगर उससे जो इतनी सारी रेज जा रही है तो इसे हम क्या बोलेंगे, लाइट बीम। ठीक है, अब इसमें कुछ टर्म्स हैं, तो जैसे टर्म्स हो गया पैरेलल, है ना, तो एक आता है पैरेलल बीम। तो ये जो एग्जाम्पल है ये किसका है, पैरेलल बीम का। ठीक है, पैरेलल बीम मतलब कि जो लाइनें हैं एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं और एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। ठीक है, फिर अगला जो नेक्स्ट है वो है डाइवर्जेंट। ठीक है, डाइवर्जेंट बीम क्या हुआ, अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज, है ना, जो लाइट की जो रेज हैं स्प्रेडिंग आउट फ्रॉम सोर्स इज कॉल्ड लाइट, है ना, सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड जो है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। वो क्या कहलाएगी, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जो डाइवर्जेंट माने होता है बिखर जाना एक प्रकार से। ये जैसे कोई सोर्स है, लाइट का सोर्स, इसमें से लाइट रेज जो हो रही है अलग, ये जो है इधर पैरेलल ना होके इस तरीके से फैलने को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट। ठीक है, डाइवर्जेंट माने फैलना। ठीक है, फिर एक इसमें आता है, वो टर्म्स आता है कन्वर्जेंट। ठीक है, क्या आएगा वर्ड, कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट का क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज मीट एट अ पॉइंट, जो किसी पॉइंट में आती हुई मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये जो हो गया, ये कहीं से रे ऑफ लाइट जो हो रही हैं वो एक पॉइंट में आती हुई मिलती हैं। ये तो जैसे ये जो डाइवर्जेंट बीम है वो लगता है कि एक सोर्स से स्प्रेड आउट हो रही है, और ये कन्वर्जेंट बीम जो होती है वो क्या होती है, ऐसे लगता है कि जैसे कि एक पॉइंट में आके मिल लिए हैं। अब जो है इसमें नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, इसमें भी हम इसको लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, देयर आर सम सर्फेसेज विच हैव एबिलिटी टू सेंड द लाइट बैक, की कुछ सरफेस होती है जिनमें क्या होता है, लाइट को दोबारा वापस जो है बैक भेजने की क्या होती है, एबिलिटी होती है ना, इन द सेम मीडियम।
सेम मीडियम का मतलब कि जैसे एयर से आई और किसी चीज़ में सरफेस में से स्ट्राइक करी और वापस उसी मीडियम में लौट जाने को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन। तो वही कहेगा दिस फिनोमिना, है ना, ये फिनोमिना इधर ऐसे लिखा है, ऑफ सेंडिंग द लाइट बैक इन द सेम मीडियम, हो गया उसी मीडियम में वापस भेजने को। तो बाई आ सरफेस जो करती है उसे वापस भेजती है, तो इस जो फिनोमिना है इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये जैसे हमारा कोई सरफेस है ना, जैसे हम ग्लास ले लेते हैं, तो ग्लास को दिखाने का तरीका क्या होता है, ग्लास में हम देखते हैं एक तरफ से हम अपनी शक्ल देखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो होता है पीछे की तरफ से पॉलिश करी होती है, तो इसको पॉलिश्ड जो है पीछे से यहाँ पे सिल्वर की जो होती है पॉलिश होती है। अब जब लाइट आई इस मीडियम से, एयर से इस सरफेस में टकराई और वापस उसी मीडियम में लौट गई, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसमें जो है हमें कुछ टर्म्स का ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया जिस पॉइंट में, तो इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, रे एक सिंगल लाइन थी, रे बोला था उसे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इंसिडेंट रे, जो सरफेस में पड़ रही है ना। और ये जो होगा ये होगा रिफ्लेक्टेड रे, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। और जो ये जो यहाँ पे जो ये हमने 90 डिग्री परपेंडिकुलर जो इमेजिनरी पॉइंट हमने ड्रॉन करा है, इसे बोला जाता है नॉर्मल। क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे से एक एंगल आई है, इसको ये जो नॉर्मल के साथ बना रही है, और एक एंगल आर। ठीक है, तो जो एंगल आई है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो आर है इसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, इसमें जो होगा हम दो पॉइंटों के बारे में दिए होते हैं। ठीक है, तो इसमें दो पॉइंट क्या है कि जो यहाँ पे मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ, लॉज जो हैं, है ना, तो इसके लॉज हैं पहला। ठीक है, इसी में आएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, हम उसकी डेफिनेशन यहाँ पे ये चीज़ें डिफाइन कर देंगे। पहला आएगा द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, क्या आएगा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड जो होगा एंड एंगल, ठीक है, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो क्या रिफ्लेक्शन आर इक्वल। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस केस में जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं तो इसमें कहा जाता है कि जिस एंगल से आया है उसी एंगल से वापस लौटता है। तो इसमें जो होगा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, ये इसका पहला पॉइंट है। ठीक है, अब इसमें देखो ध्यान रखने वाली बात यह है, देखो कुछ इसमें आगे न्यूमेरिकल आएंगे उसमें मैं बताऊंगा। ये ध्यान रखना कि जैसे कोई ले ऑफ राइट है, वो जो एंगल 60 डिग्री पे जो है स्ट्राइक हो रही है, तो अगर बोल रहे हैं तो वो एंगल जो होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके साथ होता है, नॉर्मल के साथ। ये जो एंगल कहाँ से नापे जा रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, नॉर्मल से नापे जा रहे हैं, ना कि जो है हमारे पास जो ये मिरर है, ठीक है, मिरर या पॉलिश सरफेस जो है इसकी तरफ से नहीं नापे जा रहे। तो इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और जहाँ पर न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पर इस चीज़ों को बताऊँगा। बस ये है कि इन पॉइंटों को जो टर्म्स हैं इनको ध्यान रखना। ठीक है, फिर दूसरा है दूसरे में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है द इंसिडेंट, जो हमारे पास इंसिडेंट रे होती है, ठीक है, इंसिडेंट रे और जो हमारा द नॉर्मल, ठीक है, एंड इंसिडेंट रे, नॉर्मल और जो है रिफ्लेक्टेड रे, रे, है ना, ऑल लाइज इन सेम प्लेन। तो ये जो भी सभी होंगे या क्या करेंगे, ये क्या होंगे, एक सेम प्लेन में होंगे। जैसे
लाइट यहाँ से आई, इंसिडेंट लाइट है, यहाँ टकराई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, है ना, और ये उस पर पॉइंट में नॉर्मल है। तो अगर मैं कोई पेज वहाँ पर रखूँगा तो ये क्या होगा, इंसिडेंट रे, है ना, इंसिडेंट रे आएगी और यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल उस पर आ जाएगा। ठीक है, तो हम रखने पे वो तीनों के तीनों एक ही में आएंगे। ऐसा नहीं कि इंसिडेंट रे इधर से गई इधर को और यहाँ पे नॉर्मल है और यहाँ से इधर को बाउंस बैक हो रही नहीं है, वो करेगी। इस तरीके से होता है कि अगर इंसिडेंट रे इधर से आई इधर को गई और नॉर्मल है तो वो सब एक ही प्लेन में होंगे, क्या वो किधर को भी जा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखना कि ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन, तो जो ये होंगे क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे। ठीक है, अब जो है यहाँ जो है हम पढ़ेंगे, यहाँ पे जो है हम स्पेशली जो है स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर आप जो है छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पे बीच में आएगी तो वहाँ पे मैं बता दूंगा। ठीक है, अब जो है हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, है ना, बुक में, तो वो है हमारा स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए स्फेरिकल मिरर है, तो इसकी डेफिनेशन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर में बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड, की जो स्फेरिकल मिरर होती है उसकी जो सरफेस होती है वो कर्व्ड या तो अंदर की तरफ को मुड़ी होगी या बाहर की तरफ को निकली हुई होगी। इट इज़ अ पार्ट ऑफ हॉलो, जो है हॉलो ग्लास स्फेयर, एक प्रकार से हम कह सकते हैं हॉलो ग्लास स्फेयर का पार्ट होता है ना, हुज वन सरफेस इज पॉलिश, जिसकी एक वन सरफेस क्या होती है, पॉलिश होती है। जैसे हमारे पास ये कोई हॉलो ग्लास था, ठीक है, हमने इसको क्या करा, बीच में से तोड़ दिया, तो इससे क्या होंगे, हमारे जो है इस तरीके के पार्ट बनेंगे, एक ये बनेगा और एक इस तरीके का बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करा कि इसके हमने जो है ये जो इनवर्ड पार्ट है इसमें पॉलिश कर दी और एक के आउटवर्ड जो ये बाहर को निकला हुआ पार्ट है इसमें पॉलिश कर दी। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो ये जो इस तरीके का जो ये इधर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसको देखते हुए जो है कैसी है, कॉन्वेक्स टाइप की है, तो इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का होता है बीच में से उठा हुआ आता है और ये होता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब जैसे इसमें कॉनकेव मिरर है, इट इज ए स्फेरिकल मिरर हुज आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड, जिसकी आउटर सरफेस क्या होती है, पॉलिश्ड होती है, एंड इनर और जो कॉनकेव साइड इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और जो कॉनकेव साइज होती है जो अंदर की ये मुड़ी हुई है इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। तो इस तरीके के मिरर को हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कभी होता है गुफाएं होती है तो गुफाओं का जो पार्ट होता है इस तरीके से मुड़े होते नहीं होते हैं, या गुफाओं के अंदर के हम पिलर देखते हैं इस तरीके से होते हैं, तो ये जो मुड़े हैं इस तरीके की चीज़ों को तभी हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसका नाम। और ये जो बीच में से उथला होता है निकला हुआ होता है इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है, अब कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, इट इज ए स्पेरिकल मिरर हुज इनर सरफेस इज पॉलिश, जिसकी इनर सरफेस पॉलिश्ड है और आउटर जो वह है वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया था, जो बीम के बारे में बताया था, तो देखो जो इस बीम की खासियत होती है, इसमें जो भी ये हमारे पास जो ये सरफेस है ये तो सीधे डायरेक्ट जाने वाली वापस चली आएगी, और इसके बाद वाली ये क्या होता है, ये, ठीक है, तो ये लाइट की रे को क्या कर रहा है, फैला दे रहा है। ठीक है, तो ये जो फैला रहा है, तो इसके बाद जब हम इसे ड्रॉ करते हैं तो ये डॉट डॉट करके अगर हम जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है, अगर इसको पीछे ड्रॉ करेंगे तो एक पॉइंट में आके मिलते हैं सब। ठीक है, तो इस तरीके से लगता है कि जैसे एक पॉइंट से निकलते हुए आ रहे हैं, तो इसी को, इस टाइप की रे को हम क्या बोलते थे, डाइवर्जेंट, फैलने वाली को। तो इसको क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर भी बोल सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होगा, कॉनकेव ये सॉरी ये है डाइवर्जिंग मिरर, कौन सा है ये, यहाँ पे कॉन्वेक्स है तो ये क्या होगा, ये होगा डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, तो इस तरीके के मिरर को हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, और जो इस तरीके का होता है, इस वाली इसमें क्या होता है, जो पैरेलल जो बीम्स ऑफ लाइट आ रही हैं वो क्या होता है, एक पॉइंट में जो है ये आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट में मिलती हुई हमें क्या करेंगी, लगेगी। तो इस तरीके के कारण इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग मिरर। अगर कहीं पर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग वर्ड यूज हुआ है तो उसके हिसाब से समझ जाना है कि अगर कन्वर्जिंग है तो कॉनकेव मिरर की बात चल रही है, और डाइवर्जिंग मिरर है तो जो है
इसकी जो डाइवर्जिंग मिरर है इसकी बात चल रही है, ठीक है। अब ऊपर जो था हमने एक, वैसे ये तो स्पेरिकल मिरर था, अगर हम प्लेन मिरर देखें, ठीक है, तो प्लेन मिरर क्या आता है, क्या होगा प्लेन मिरर, प्लेन मिरर क्या होगा, प्लेन मिरर क्या होगा, इज अ पीस ऑफ ग्लास, ये ग्लास का पीस होगा, हुज वन साइड इज पॉलिश्ड विद होगा, हम इस जो होता है जिसकी वन साइड क्या होती है, जो होती है पॉलिश्ड बाई सिल्वर, ठीक है, जिसकी एक साइड क्या होती है सिल्वर से पॉलिश्ड होती है, ठीक है, सिल्वर पेंट हमने लगा दिया है ना, एंड या एंड विच, यहाँ पे नहीं है पेंट, ठीक है, विच इज कवर्ड, ठीक है, बाई अ कोटिंग ऑफ, जो है उसके बाद हम एक रेड पेंट की कोटिंग कर देते हैं, है ना, रेड कोटिंग टू प्रोटेक्ट, ठीक है, टू प्रोटेक्ट सिल्वर पेंट, ठीक है, सिल्वर पेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जो प्लेन मिरर है वो इस तरीके से बनाया जाता है, उसकी एक सरफेस पॉलिश्ड होती है, ठीक है, तो ये जो भी है रे टकरा के उसी रास्ते से वापस चली जाती है, ठीक है। अभी जो होगा हम की इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है ना, तो उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब जो है हम इसमें जो है इनके बिहेवियर और इनके जो कुछ हमारे जो स्पेरिकल मिरर है इसमें यूज्ड होने वाले टर्म्स हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे अगले उसमें, है ना, जो उसमें इसमें कुछ जो है हमारा जो स्पेरिकल मिरर में कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं, जैसे स्पेरिकल मिरर जब एक पार्ट था, यानी कि कह सकते हैं जो ये हमारे पास ये कॉनकेव कॉन्वेक्स हैं, ये किसी स्पेयर जो है हॉलो स्पेयर के पार्ट तो होंगे, तो इस हॉलो स्पेयर के पार्ट्स हैं, तो उस टाइम जब हॉलो स्पेयर कंप्लीट था उसमें उसकी एक रेडियस होगी, ठीक है, तो वही जो है उसको बोलेंगे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, वो आएगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो जब हमने ये था तो ये इसका अपरेटस हो गया पूरा, ठीक है, तो इस अपरेटस के मिड पॉइंट में से जो हमारी सीधे पैरेलल एक्सेस जो होती है, जो इसके ठीक मिड पॉइंट में से होती हुई जा रही है, इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिररों में मैं बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है, ठीक है, दोनों मिरर के लिए कर रहा हूँ। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सेस है जो मिड पॉइंट से होती हुई जा रही है एक प्रकार से एपरेचर के, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। और जो ये पॉइंट है इसको पी से डिनोट करा जाता है और इसे बोला जाता है पोल, ठीक है, क्या बोलेंगे पोल, ठीक है। अब जैसे ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पर आती हुई मिलती है, जैसे मैंने पहले बोला था, ठीक है। तो जहाँ पे भी पैरेलल बीम आफ्टर रिफ्लेक्शन जो होगा, ये जो इन कॉनकेव मिरर में जैसे डाइवर्जेंट हो गई, डाइवर्ज हो गई बीम, डाइवर्ज माने वापस बाउंस बैक फैल गई, मतलब एक प्रकार से। तो इसको जो पीछे हम करते हैं, तो जो भी मिरर के पीछे जो भी लाइन लाएंगे हम उन्हें डॉटेड से दिखाएंगे, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारा एफ, ये एफ हो गया, इसे बोलते हैं फोकल पॉइंट, ठीक है। तो जहाँ पे सारी लाइट आके एक जगह पे फोकस होना, मतलब एक जगह पे मिलना, ठीक है। तो जैसे मिरर में आफ्टर रिफ्लेक्शन कोई भी लाइन जो होती है एक पॉइंट पर आती हुई या एक पॉइंट से जाती हुई जो होती दिखती है हमें, तो हम उसको क्या बोलते हैं फोकल पॉइंट। देखो इसमें आती हुई लग रही है एक पॉइंट में और यहाँ से एक प्रकार से डॉटेड ही करा, तो ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी तो आपको लगेगा कि पीछे किसी एक पॉइंट से वो जो हो रही है आती हुई लगेगी, ठीक है। तो ये फोकल पॉइंट हो गया, ठीक। अब जो इस फोकल पॉइंट एफ से पी तक की डिस्टेंस है,
ठीक है, इसे स्मॉल एफ से डिनोट करा जाएगा और इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। इसको क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोला जाएगा। इसमें फोकल लेंथ इधर साइड होगी। ठीक है, अब ये है। फिर इसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर और जो फोकल लेंथ होता है, इनके बीच में रिलेशन होता है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का क्या होता है, ट्वाइस होता है। ठीक है, या दूसरे वर्ड में हम क्या कह सकते हैं कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होती है, हाफ। इधर से जाएगा तो अपॉन में 2 होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या आ गई, यहाँ पे हाफ आ गई है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे पॉइंट थे। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर हमारा ये फोकल पॉइंट है ये, ठीक है, ये जो पॉइंट है इसे बोलेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एक प्रकार से जो इसकी बात चल रही है यहाँ पे, ये तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसकी जो है सी से लेके पी तक की डिस्टेंस है, इसको जो होगा हम आर से दिखाएंगे, है ना। और उसको मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, दोबारा देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, फोकल लेंथ का ट्वाइस होती है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे जो है कुछ टर्म हमारे यहाँ पे यूज़ हुए हैं। ठीक है, फिर अब इसके बाद जैसे इमेज फॉर्मेशन क्या कैसे होगी, किस तरीके से होगी, है ना, तो इन चीज़ों को हम यहाँ पे करेंगे। इमेज है तो व्हेन लाइट रेज मीट और अपियर टू मीट, जब लाइट रेज मीट होती है और ऐसे अपियर टू मीट मिलती हुई लगती है आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ अ मिरर, देन इट इज़ कॉल्ड इमेज। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होती है, इमेज फॉर्म्ड होती है। ठीक है, अब इमेज जो होती हैं 2 टाइप की होती है, रियल इमेज, ठीक है, और एक होती है हमारी वर्चुअल। रियल एंड वर्चुअल इमेज है, यहाँ पे हम देखेंगे। तो रियल इमेज क्या होती है, इट इज़ ए काइंड ऑफ इमेज विच इज़ फाउंड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन। कि जो यहाँ पे है इस तरीके से, यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्स आ गई, यहाँ पे कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसके बाद जो यहाँ से रे ऑफ लाइट जा रही हैं, ठीक है, जो रेज जा रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब ये जाएंगी तो कहीं ना कहीं आपस में मीट करेंगे रिफ्लेक्शन के बाद, तो जो फॉर्म्ड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इमेज। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे क्या होगी, हमारी इमेज फॉर्म्ड होगी। ठीक है, तो इसी में हमारी जो होती है रियल और वर्चुअल इमेज बनती है। तो देखो, जो रियल इमेज है तो मैंने बताया था आफ्टर रिफ्लेक्शन बनती है ना, और वर्चुअल इमेज होती है, इट इज़ अ काइंड ऑफ इमेज विच इज़ फॉर्म्ड बाय प्रोड्यूसिंग द रिफ्लेक्टेड रे बैकवर्ड। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज जो होती है वो जो रिफ्लेक्टेड रे होती है यहाँ पे, तो ये जो मिल रही है तो ये क्या हुई, रियल इमेज हुई। ठीक है, वर्चुअल इमेज का एग्जांपल जैसे ये है, तो यहाँ पे पॉलिश्ड है इधर साइड, है ना, इसमें इधर साइड पॉलिश्ड है। ठीक, अब इसमें जैसे ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक इमेज गई है, डाइवर्ट हो गई। ठीक है, और एक रेज एक इधर को गई, ठीक, ये इधर को रिफ्लेक्ट हो गई। तो जब हम इसको पीछे को प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पे जो इमेज बनती है, इसे ये जो होती है हमारी, ये वर्चुअल होती है। ठीक है, तो रियल इमेज रिफ्लेक्टेड रे के जो पहले नहीं, रिफ्लेक्टेड होने के बाद जो बन रही है, मीट होने पे जो वहाँ पे जो कंस्ट्रक्ट होगी वो होगी इमेज होगी, वो रियल होती है। और जब रिफ्लेक्टेड रेज को, जब हम वो रिफ्लेक्टेड रे आपस में मीट नहीं हो रही है, लेकिन जब हम उन्हें पीछे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें जो उस टाइम जो कंडीशन के अकॉर्डिंग जो इमेज मिलती है उसे हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब इनके बीच में जैसे देखते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो रियल इमेज क्या होती है, ये क्या होती है, उल्टी होती है। ठीक है, नेचर में कैसी हमेशा कैसी फॉर्म्ड होगी, इन्वर्टेड, है ना। तो रियल इज इन्वर्टेड होगी, है ना। फिर इसके साइज जो होंगे, स्मॉल बिग जो होंगे, वो यहाँ पर हम जब आगे कंडीशन पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग बनेगी। और जो वर्चुअल इमेज होती है वो होती है इरेक्ट माने जो होता है एकदम सीधा। ठीक है, तो जिधर को ऑब्जेक्ट है उधर की साइड को बनेगी, और ये जो होती है, ये ऑब्जेक्ट इधर को, तो ये क्या होती है, उसके अपोजिट बन रही है, ये होगी रियल इमेज। जैसे हम अपनी आइज़ में भी देखते हैं, है ना, जैसे हमारे आइज़ का स्ट्रक्चर है, तो जो भी यहाँ पे हम कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो जो इसकी इमेज होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है,
तो ये जो बनती है हमारे उसमें का आइज़ में भी जो रेटिना होती है उसमें क्या बनेगी, रियल बनती है, ठीक है। लेकिन ब्रेन क्या करता है, जब ये एज ए ऑप्टिक सिग्नल के रूप में ब्रेन पे जाता है तो ब्रेन उसे क्या करेगा, सीधा करके देखता है, ठीक है। कैमरे में भी होता है, कैमरे में भी सेम ऐसी होता है, आइज़ उल्टी बनती है, जो रील वाले कैमरे होते थे पहले, ठीक है। फिर उसके निगेटिव को धो के हम क्या करते थे, उनको जो है सीधा डेवलप्ड कर लेते थे ठीक है। तो रियल इमेज क्या होगी, इन्वर्टेड होगी, मतलब उल्टी होगी, और जो ये वर्चुअल इमेज होती है वो क्या होती है, इरेक्ट होती है, ठीक है। और जो ये होती है ये ऑब्टेन्ड है ना इन स्क्रीन, ठीक है। ये ऑब्टेन्ड इन स्क्रीन होती है और ये इसको हम स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर अगर मैं कोई पर्दा लगाऊंगा तो उसमें जो होगी इमेज बनेगी, जैसे हम प्रोजेक्टर इनका यूज़ करते हैं तो वो जो हमें मिलती है वो रियल इमेज होती है, ठीक है। आप कहोगे प्रोजेक्टर में तो सीधा ही बनता है, तो लेकिन हम प्रोजेक्टर को उसी हिसाब से कॉन्फ़िगर कर देते हैं, वो तो खैर अंदर ही है ना, सॉफ्टवेयर से ही हम जो होते हैं वहाँ से उल्टा कर देंगे तो वो हमें वहाँ पर सीधा दिखाई देता है, ठीक है, रिजल्ट। तो लेकिन ध्यान रखना कि जो रियल इमेज होती है हम उसे स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हैं, और जो वर्चुअल इमेज होती है उसके स्क्रीन में जो होते हैं हम ऑब्टेन नहीं कर सकते, बस इसको महसूस किया जा सकता है, ठीक है। अब जो स्क्रीन है ऊपर आपको ऊपर इमेज की और रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का जो है उसकी डेफिनेशन आपको ऊपर क्या होगी, दिखाई दे रही होगी, है ना। तो उसमें वहाँ पे डेफिनेशन है, बस उन डेफिनेशन में थोड़ा सा और जोड़ लेंगे, है ना। रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड, फॉर्म्ड इन्वर्टेड, इट मे बी स्मॉल और बिग इन साइज, ठीक है। और एंड रियल इमेज क्या कहते हैं, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। और जो है ये वर्चुअल इमेज के बारे में लिख सकते हो, उसके पीछे से लिख सकते हो, है ना। वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट, है ना, इट मे बी स्मॉलर और बिगर इन साइज हो सकती है कंडीशन के अकॉर्डिंग, है ना। इट डज नॉट ऑब्टेन इन स्क्रीन, इसको हम जो होता है स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा जो है रियल और वर्चुअल इमेज से रिलेटेड था, ठीक है। अब जो है जब हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो उससे रिलेटेड जो है यहाँ पे तो ये जैसे मैंने यहाँ पे कॉनकेव मिरर ले लिया, ठीक है, कॉनकेव मिरर ले लिया, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस जो ठीक बीच से जा रही है यहाँ पे पोल हो गया, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे एक मैं वर्चुअल लाइन यहाँ पे खींच रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। अब जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते थे, ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव होती थी, नीचे को निगेटिव होती थी, इधर को पॉजिटिव और इधर को निगेटिव, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है ना। तो इसको हम कह सकते हैं लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन, है ना, बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्पेरिकल मिरर से कैसे होती है, तो अभी तो कॉनकेव कॉन्वेक्स के ऊपर वहाँ पे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उसके जो साइन होते हैं उनको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ये कॉनकेव मिरर मैंने यहाँ पे दिया है, तो ये जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये जो यहाँ से इमेज गई आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट, ठीक है। तो ये फोकस पॉइंट है, ये एफ है, ठीक है। फिर इधर कहीं एक इसका फोकस के दुगने पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इसको हम आर से दिखाते हैं इस डिस्टेंस को, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना, जैसे इधर को एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है इधर निगेटिव होती है, तो इस केस में क्या होगा, जो हमारी ये जो फोकस डिस्टेंस है ये क्या होगी, निगेटिव। अगर यही कॉन्वेक्स मिरर के उसमें देखें तो उधर की तरफ को आती है, तो वहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये है ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा है, ये रे रिफ्लेक्ट हो गई इधर को गई, है ना। अब इसको पीछे बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे फोकस पॉइंट होगा, तो ये इस वाले केस में जो हमारा एफ होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, ये जो इजाली डिस्टेंस है ये भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू हम किस में लेंगे, निगेटिव में लेंगे। जैसे न्यूमेरिकल करेंगे उससे समझ में आएगा, बस ये ध्यान रखना मिरर के लेफ्ट साइड में जो होती है हमेशा निगेटिव लेते वैल्यू, और जो अगर कोई चीज़ राइट हैंड साइड में आती है तो पॉजिटिव, ठीक है।
अब ऐसी जो ये लाइन है प्रिंसिपल एक्सेस, उससे ऊपर को जो हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट जो होती है, ऑब्जेक्ट की हाइट को हम जनरली एच ओ, और जो इमेज हमारी जहाँ पे फॉर्म्ड हो रही है उसे हम एच आई से दिखाते हैं, ठीक है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, हम सीधा ही रखेंगे उसे, है ना। अगर कंडीशन में उल्टा रखा वो अलग बात है ना। और जो इमेज हो रही है यहाँ पे एच आई बन रही है, वो क्या बन रही है, निगेटिव, उल्टी बन रही है। तो रियल इमेज की वैल्यू जो हाइट जो होगी वो क्या आएगी, वैल्यू निगेटिव में आएगी, ठीक है। इधर मान लो यहाँ पे बन रही है जो इमेज कहीं पे, तो यहाँ पे एच ओ तो क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा जो कि स्ट्रेट रखा हुआ है, और एच आई भी क्या होगी यहाँ पे, पॉजिटिव होगा इस केस में, अगर एच आई हमारा हाइट हमारी इस तरीके से ऑब्जेक्ट इमेज बन रही है तो, ठीक है। तो इधर की साइड को निगेटिव ली जाती है और इधर की साइड को वैल्यूज़ हमेशा के लिए जाती हैं पॉजिटिवली ली जाती हैं। तो इससे हमें पता चलता है एक कॉनकेव मिरर, है ना, और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जब इतने सारे मिररों के बारे में पढ़ते हैं तो जैसे कई सारे कोई एक्सपेरिमेंट न्यूमेरिकल बनते हैं, तो कोई मिरर को इधर को बना सकता है, कोई इधर को, कोई ऊपर को, नीचे को। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इसमें क्या कहा, हमेशा जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ रखा जाएगा, कहाँ रखा जाता है ऑब्जेक्ट, हमेशा रखा जाएगा लेफ़्ट साइड में, ठीक है। और कंडीशन के अकॉर्डिंग इमेज जहाँ बननी है तो वो उसकी वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव आती है। तो इसमें हमारे यहाँ पे दो वर्ड होंगे, यू होगा, यू होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और वी जो होगा हमारा ये डिस्टेंस, है ना, ऑफ इमेज बाई पोल, है ना, बाई पोल। ये जो पोल से जो डिस्टेंस है हम उसको लेंगे। तो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास ये u है, और जो इमेज की बननी है उसको हम किससे दिखाएंगे, v से, ठीक है। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ u जो है हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, लेफ़्ट साइड में रखा जाएगा। तो यानी कि लेफ़्ट साइड की वैल्यू हम निगेटिव में लेते हैं, तो u की वैल्यू हमेशा किस में लेंगे, निगेटिव में। अगर हमें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 5 मीटर दी है ना, तो समझ जाना कि मिरर के लेफ़्ट साइड में रखी है, तो 5 क्या होगी, u की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से जो होगा हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। एक चीज़ को ही ध्यान रख लो, ठीक है। अब इसमें कॉनकेव मिरर को हमने इस तरीके से रखा तो इसकी फोकल लेंथ इधर आ रही है ना। तो जो एक कॉनकेव है इसमें जो फोकल जो लेंथ होती है हमेशा क्या होती है, निगेटिव ली जाती है, और कॉन्वेक्स में हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, जो कि इसमें राइट हैंड साइड को बन रही है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, हम जो है कुछ टर्म से हमको ध्यान रखना है। तो एक ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u हमेशा निगेटिव रहेगा, और ये मिरर है इनके हिसाब से ये निगेटिव पॉजिटिव, है ना। कभी हमें किसी कोई लेंस दिया है, कहा कि उसकी फोकल लेंथ निगेटिव है, तो बिहेवियर में मिरर जो है तो उसका जो फोकल लेंथ निगेटिव है तो बिहेवियर कैसा होगा, तो उसको हम कहेंगे वो कैसा, एज ए कॉनकेव मिरर बिहेव करेगा, है ना। क्योंकि इसकी ये इस तरीके से है ना, और जो स्पेरिकल मिरर इस तरीके से होगा जिसकी पॉजिटिव आ रही वो क्या करेगा, हमें से क्या कर, वो पॉजिटिव आ रही तो वो कौन सा मिरर होगा, हमारा कॉन्वेक्स मिरर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ वर्ड है, हम कौन सी चीज़ कहाँ पढ़ ले, जैसे जैसे न्यूमेरिकल करते जाएंगे वो चीज़ें क्या होंगी, क्लियर करेंगे, है ना। अब इसके बाद जो अगला है, लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर से इमेज की फॉर्मेशन कैसे होगी, है ना, कि कॉनकेव कॉन्वेक्स जो मैंने ये लाइन खींची इस तरीके से, तो यहाँ पे उसको उस पॉइंट को क्लियर करेंगे और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, ताकि ये चीज़ क्या हो, न्यूमेरिकल में हेल्प करती हैं, है ना। और एग्ज़ाम में क्या होता है, इमेज जो होता है रे डायग्राम बोलते हैं, जैसे इमेज बनाने होते हैं इसको, ये इसको बोलते हैं रे डायग्राम। तो रे डायग्राम बनाने के लिए भी आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसमें 1-2 नंबर का रे डायग्राम होता है ना, और बाकी जो होता है 2 नंबर का जैसे सॉल्यूशन हो गया, और 2 नंबर का रे डायग्राम भी होता है उसमें, ठीक है। तो उसमें हम एक्यूरेटली कैसे बनाएंगे, और ध्यान रखना है यहाँ पे एक चीज़ कि जो भी हम ये जो ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, अब यहाँ पे तो थोड़ा बहुत हमें प्रैक्टिस है तो हमें पता है कि क्या है कितने टाइम तक ना, लेकिन जब आप कभी भी बोर्ड में या कहीं पे भी कुछ भी करोगे तो ये जो जितने भी हम जो डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये डायग्राम कोशिश करना कि क्या होगा, पेंसिल से हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप करोगे तो कभी टेढ़ा मेढ़ा बनेगा या कुछ होगा, तो तुम वहाँ पे क्या होता है, लाइनें डबल ट्रिपल हो जाती है ना, ये हो गया, ये लाइन गलत हो गई, फिर तुम फिर सीधी कर रहे हो इस तरीके से, तो वो चीज़ें क्या होगी, अपने आप ही बेकार लगेगी,
ठीक है। तो वहाँ पे पेंसिल है, हम उसको ठीक कर सकते हैं, है ना। हो सकेगा पेंसिल से सही सलामत ठीक बन गया तो उसके बाद तुम आप उसको क्या करते हो, फाइनलाइज जो है डार्क कर सकते हो, इसके पेन जो है ब्लैक पेनिंग के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। वरना मेरे ख्याल से तो वहाँ पर अगर पेंसिल से करोगे तो वो चीज़ क्या होगी, ठीक रहे मानी जाती है पेंसिल से। तो इसमें जो भी वर्क करोगे, जो इस तरीके का कंस्ट्रक्शन वर्क करोगे तो किससे होगा साइंस में, ओवरऑल पूरा पेंसिल का यूज करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं लॉ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई कॉनकेव मिरर। और फिर कॉन्वेक्स मिरर में हम क्या होता है कि कैसे रे डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, वो चीज़ हम यहाँ पे उनको क्रम से करेंगे। अब तक हम पढ़े थे लॉ जो है इसके इमेज फॉर्मेशन बाई स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब इसमें हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं। अब इसके बाद जो होता है हर मिरर के लिए जो एक रूल होता है वो किस तरीके से मतलब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे जो रे डायग्राम बनाने में हमारी हेल्प करे, ठीक है। तो पहले कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर है तो ठीक है, इसमें ये है, ठीक। अब ये फोकस पॉइंट है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब हमें पता है कि हम मिरर को इस तरीके से रखेंगे लेफ्ट साइड को फेस करके। अब क्या है, इसमें हमने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है। तो पहला रूल है कि कोई भी पैरेलल रे, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है, फोकस से जाएगी, ठीक है। कहाँ से जाएगी, फोकस से, ठीक है। ये कॉनकेव का है, हैंड टू हैंड यहाँ पे कॉन्वेक्स का भी बता देता हूँ, ठीक है। सेम ही है, अब वो किस तरीके से हैं वो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ये ठीक, इसमें जो होगा फोकस इधर होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर साइड, क्योंकि सर्किल इधर को कंप्लीट होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर ही तो आएगा। कि जिस हॉलो स्फीयर का ये पार्ट है, जिस स्फीयर का पार्ट है तो उसका जो सेंटर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट इधर रखा है, हम हमेशा लेफ्ट साइड ही रखेंगे। तो ये जो होता है ये डाइवर्जिंग मिरर होता है, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम इसे डॉटेड करके मिलाएंगे तो इसका रिलेशन कहीं ना कहीं किससे होगा, फोकस से, ठीक है। तो एक रूल है, जो पैरेलल आने वाली जो लाइन होती है उसका रिलेशन कहाँ से होता है, फोकस से होता है। तो कॉनकेव वाले में आप फोकस से जाएगा और इसमें भी फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है, आता हुआ लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो रूल है ये साथ मैं कॉन्वेक्स का भी बना रहा हूँ, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। ये यहाँ पे जो है पोल है, ठीक, ये जो पॉइंट हमारा ये पोल है। अब ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे फोकस है, ठीक है, तो कोई रे अगर फोकस से होती हुई जाएगी, ऑब्जेक्ट में दिखा रहा हूँ वैसे भी, जैसे ये है कोई रे आ रही है और वो फोकस से जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाती है, क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ से कोई है, ये जैसे फोकस है, ठीक है, तो कोई रे अगर यहाँ से फोकस की तरफ को आ रही है कॉन्वेक्स के लिए, तो ये करूँगा तो इसका रिलेशन फोकस हो रहा है, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, पैरेलल आने वाली रे फोकस से रिलेट होती है और फोकस से रिलेट होने वाली क्या होती है, पैरेलल हो जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद ठीक है। अब जो ये पोल है, अगर कोई रे कह दिया किसी ने कि पोल की तरफ को जा रही है, वैसे रे तो बहुत सारी जाती है, हम कोई इमेज स्पेशल केस है उनको देख रहे हैं जिससे कि हमें इमेज फॉर्मेशन में हेल्प मिले। तो यहाँ पे एंगल आई बनेगा और ये एंगल आर, यहाँ पे जो होता है एक प्रकार से प्लेन मिरर की तरह हम मान सकते हैं कि काम करता है। तो इसमें जो होता है आई बराबर क्या होता है, जिस एंगल से आता है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होता है पोल के केस में। तो इसमें भी पोल के केस में क्या होगा, इस तरीके से आई बराबर यहाँ पे भी आर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये रे है। फिर इसका एक फोर्थ है,
ठीक है, जो डायग्राम है वो पेंसिल से बनाइएगा। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब जो है कि अगर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है जो, तो वो क्या होता है, जिस रास्ते से गई होती है उसी रास्ते से वापस लौट जाती है स्ट्रेट। मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ को जाएगी वो क्या होती है, स्ट्रेट उसी पाथ से वापस। तो ये जो लाइट है ये है आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद इसी पाथ से वापस चली जाएगी, जो किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड है। तो ये जो रूल है कुछ जो हमें जो है रे डायग्राम बनाने में हेल्प करेंगे। तो ये जो है ये जो है बेसिक रूल है इमेज फॉर्मेशन के लिए, इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जो हमें रे डायग्राम में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है। अब जो है कुछ केसेस हैं जैसे कॉन्वेक्स और कॉनकेव के, तो पहले कॉनकेव के बता देता हूँ, ठीक है। कॉनकेव के ज़्यादा हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स वाला फिर भी इजी है, ठीक है। अब इसमें जैसे कुछ केसेस बनते हैं उनको ध्यान रखना है। देखो क्या होगा, जैसे ये कॉनकेव है, ठीक है, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल है, ठीक है। अब कोई ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी माने अनंत। जैसे हम देखते दूर हमें बादल, आसमान में बादल दिखाई देते हैं, तो वो हम मान सकते हैं वो कितना है, एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी में है तो उसका कहाँ बनेगा, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, इन्फिनिटी पे, ठीक। तो उससे जो होगा, इसके लिए जो डायग्राम है हमें पता है कि ये जो है एक जाएगा पोल से, है ना, एक जो रे आएगी ये पोल से होती हुई ये हमारी चली गई, ठीक है। और दूसरा यहाँ से फोकस से होने वाली आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हो जाएगी। तो इसका जो डायग्राम बनता है वो कहाँ पे बनता है, फोकस में, ठीक है। तो जो इमेज होगी वो कहाँ बनेगी, उसकी पोजीशन कहाँ होगी, एफ पे, ठीक है। और नेचर जो होगा, ठीक है, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, ये होगी रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड एंड स्मॉल इन साइज। साइज में क्या होगी, स्मॉल होगी। रियल इमेज के लिए मैंने बताया था, रियल इमेज क्या होती है, क्या होती है, हमेशा उल्टी बनती है, ठीक है। अब इसके बाद अगली पोजीशन, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, इन्फिनिटी का कहाँ होता है रिलेशन, फोकस पे। तो इसी तरीके से ध्यान रखो, जैसे हम इन्फिनिटी से मिरर की तरफ को जाएंगे तो इमेज भी क्या होगी, दूर जाने लगेगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास आता रहेगा तो दूर दूर जाते जाते इमेज भी बड़ी होने लग जाएगी। थोड़ा सा इस तरीके से अपने दिमाग में जो है ध्यान रखोगे तो सही रहेगा, ठीक है। ये फोकस हो गया, है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब यहाँ पे है हमारा ऑब्जेक्ट, वो तो इन्फिनिटी में था तो डॉटेड दिखा दिया। अब ऑब्जेक्ट है वो है बियॉन्ड सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के परे, मतलब कि इन्फिनिटी भी नहीं है और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, मतलब जिसको हम देख सकते हैं, है ना, जो हम मिजरेबल है जिसकी डिस्टेंस ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा तो देखो वही है रूल, एक पैरेलल रे जाएगी, है ना, तो वो कहाँ से जाएगी, फोकस से, फोकस से ही तो जाएगी, है ना। और एक जो फोकस से जाने वाली होगी वो क्या होगी, यहाँ से इधर को आया जो है पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, यही तो बताया था। तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, अब ये जो है हमारी इमेज बन गई और ये हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो इमेज है, ठीक, इमेज कहाँ होगी हमारी, बिटवीन, ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकस के बीच में बनेगी, है ना। और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है रियल और इन्वर्टेड है। और क्या होगी, स्मॉल इन साइज, ठीक। अब 6 केसेस हैं, ठीक है। अब जो है ये थर्ड केस जो है ये थोड़ा एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट भी है, ज़्यादातर इसमें पूछ लेता है कि कंडीशन दे देता है हमें कि इस तरीके से है, तो वो हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज की पोजीशन, ठीक। अब हम इससे हटके जैसे ही इधर आएंगे तो ये इमेज इधर स्टेप खिसक जाएगी। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो यहाँ से पैरेलल जाने वाली लाइन फोकस से जाएगी, है ना, यही तो था, पैरेलल रेज फोकस से जाती है
और फोकस से जाने वाली क्या होती है, जो है फोकस से जाने वाली पैरेलल हो जाएगी। तो इस तरीके से बनेगा कि उसकी इमेज क्या होती है, यहाँ पे सी है तो उसकी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, है ना। और ये क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और सेम एज ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही यहाँ पे क्या होगा, उसका भी साइज यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो कभी कंडीशन पूछ लेता है कि रे डायग्राम बनाइए कॉनकेव मिरर के लिए जिसमें क्या है, ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज सेम हो। तो उसके लिए कंडीशन को ध्यान में रखते क्या कंडीशन है और क्या कैसे होगा वो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो थर्ड वाली है याली पोजीशन क्या होगी, थोड़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी सब भी है, रे डायग्राम बनाने में हेल्प करेगा, है ना। इन्फिनिटी वाले का फोकस पे बनता है, बियॉन्ड सी का जो है फोकस और कर्वेचर के बीच में आया। जैसे हम सी पाए तो ये इधर से हट के सी पा गया। अब जैसे जैसे हम अंदर जाने लगेंगे तो वैसे वैसे ये दूर हटने लग जाएगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर रे डायग्राम बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो फोकस है, तुम यहाँ से भी अगर हम इसको इधर से भी पोल से भी भेजते तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो भी यहीं से ही जाता, ठीक है। ये चीज़ है। अब नेक्स्ट है जो थर्ड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन में क्या है, यहाँ पे ये जो है हमने ये बना दिया, ये हमारा फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। और ऑब्जेक्ट की पोजीशन अब हमारी आ गई सी एंड एफ, ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, यही तो आएगी। अब जो है इमेज की पोजीशन होगी, तो अब देखते देखो, अब जैसे ये एक कदम इधर आया तो मैंने बताया था कि जैसे जैसे इधर आएगा तो वो क्या होगी, अब सी पे था तो बियॉन्ड सी चले जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, बियॉन्ड सी, ठीक है। कैसे आएगा वो बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे से देखो ये गया और ये फोकस से दूर चली जाएगी, ठीक है। और दूसरा फोकस से जा रही है तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो ये क्या होगा, बियॉन्ड सी बनेगा, ठीक है। यहाँ पे अभी इस तरीके से दिखा रखा है, ठीक है। जैसे होता है कि हम ये इस तरीके से मान के चलो, जैसे ये है, ये फोकस है, ठीक है, ये मिरर है, ठीक। अब जब दूर है ऑब्जेक्ट तो फोकस से जाने वाला यहाँ टकराएगा तो ये इस तरीके से पैरेलल होगा, है ना। अब जैसे ऑब्जेक्ट पास आने लगेगा और पास आएगा तो क्या होगा, वो रे जो आएगी ऐसे करके इधर, तो थोड़ा क्या होगा, नीचे से जाती हुई जाएगी, ठीक है। एक बार बुक में देख लेना। तो इसमें भी क्या बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और क्या होगा, बिगर इन साइज, और साइज में क्या होगा, यहाँ से थोड़ा बड़ा बनने चलो, पहले छोटा था, यहाँ से ऑब्जेक्ट के बराबर आया, फिर उससे बड़ा बनने वाली कंडीशन यहाँ पे आती जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद है अगली पोजीशन है हमारी, ये फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब ये मान लो यहाँ पहुँच गया फोकस पे, ठीक है। अब यहाँ पे तक था, तो जैसे जैसे आगे जाएगा तो इमेज भी थोड़ा थोड़ा पीछे को जाती रहेगी, ठीक। अब फोकस वाला है तो पैरेलल रे है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, फोकस से, ठीक है। और यहाँ पे आप फोकस में उल्टा नीचे को तो भेज नहीं सकते, तो इसमें जो है रे डायग्राम करने के लिए पोल पे, तो मैंने बताया था जब पोल पे होता है जिस एंगल से टकराती है उसी एंगल से वो क्या होगी, रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या है, जैसे इन्फिनिटी का फोकस में बन रहा था वैसे ही फोकस का ऐसे यहाँ पे से डॉटेड दिखा दोगे, और वो कहाँ होगा, हमारा जो इमेज होगा वो कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, फोकस पे, और जो इमेज होगी हमारी कहाँ चली जाएगी, इन्फिनिटी पे, ठीक है। और ये भी क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। इस तरीके से जो यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगी, और जो कहते हैं लार्ज, है ना, लार्ज इन साइज, ठीक। अब जो है 6 पोजीशन है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे भी एग्जाम से रिलेटेड पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो इसको जरा ध्यान से देखना, इसमें है क्या, ठीक। अब यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट हमारा आ गया बिटवीन किसके, एफ एंड पी, फोकस और पोल के बीच में हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। अब इमेज कहाँ बनेगी और उसका नेचर क्या होगा, ठीक है, नेचर यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो
पैरेलल जाने वाली कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। ठीक है, अगर नहीं आ रहा समझ में थोड़ा रिवाइंड करके देख सकते हो, है ना, रे डायग्राम थोड़ा समझने के लिए कि क्या कह रहा हूँ। फोकस से चली आएगी। अब यहाँ से है कि इतने बड़े एंगल से गया तो इसी बड़े एंगल से ये क्या होगा, इधर चले जाएगा। तो ये रे भी दूर जा रही है और ये भी दूर जा रही है, तो इमेज कहाँ फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, इसको पीछे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये जो रे थी ये रिफ्लेक्शन ये आ गया और ये तो जो इसके टॉप का पॉइंट है तो वो यहाँ को यूं ही तो बनेगी इमेज, तो ये है। ठीक है, तो इमेज क्या आ जाएगी, कहते हैं बैक ऑफ मिरर, मिरर के पीछे बनेगी और सीधा बन रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, और लार्ज इन साइज। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कुछ कंडीशन है जिसको हमने यहाँ पे दिखा रखा है। तो इस तरीके से आई होप जो है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इनको थोड़ा आराम से जैसे वीडियो को देख देख के पॉज करके या अच्छी तरह से सुन के उस हिसाब से इनको ड्रॉ करने की आदत डालोगे तो क्या होगा, सही सही बनेगा। ठीक है ठीक, तो इस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, ये तो थे हमारे कॉनकेव मिरर के लिए, है ना। ये थे, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड थोड़ा मैंने इंपॉर्टेंट बताया, है ना। और एक ये है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो कॉनकेव मिरर है हमेशा क्या बना रहा है, रियल बना रहा है। बस एक वर्चुअल कहाँ पे बन रही है, जब पोल और फोकस के कहते हैं पोल और फोकस के बीच में है तब क्या बन रहा है, यहाँ पे वर्चुअल बन रहा है। तो ये स्पेशल कंडीशन है, तो थोड़ा ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में इस कंडीशन पर रे डायग्राम भी कभी कभी ड्रॉ करने के लिए पूछ लेता है, तो पता होना चाहिए। तो सिंपल है ना। इस तरीके से बनाओगे, पेंसिल से अच्छी तरह से बनाना, ड्रॉ करना, है ना, तो अपना आप ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होती है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे उसी तरीके से जो है ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, ठीक है, आइए अब जो है कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देखते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, इसमें कोई वैसा कोई केस नहीं है। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ठीक है, ये फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक, अब कोई ऑब्जेक्ट इधर है। ठीक, तो इससे जाने वाली पैरेलल लाइन क्या होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब डॉटेड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फोकस से। मैंने बताया था पैरेलल रे वाली का रिलेशन कहाँ होता है, फोकस से। ठीक है, दूसरा एक हम ड्रॉ कर लेते हैं पोल की तरफ को, तो उसी एंगल से वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिस एंगल से करा था, यहाँ पे थोड़ा वैसा हो गया। ठीक है, वहाँ ड्रॉ करना पेंसिल से, तभी मैं कह रहा था कि सही सही ड्रॉ कर सकते हो। इसे पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट है फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है, यहाँ पे कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसी कोई पोजीशन है, पीछे रखेंगे तो कोई इमेज तो बनेगी नहीं, पीछे से कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है नहीं। तो सामने है तो इसके लिए जो है मिरर से दूर कहीं पे भी हम रखते हैं तो उसके लिए यही केस बनता है। ठीक है, और इमेज क्या होती है, इमेज कैसी बन रही है, इमेज कहाँ बन रही है, ये जो है पोल और फोकस के बीच में। इन्फिनिटी होगा तो उसका फोकस में बनेगा, पॉइंट साइज बनता है ना, तो ये बन रहा है। और जो नेचर है, ठीक है, नेचर क्या है, वर्चुअल, सीधी बन रही है ना, एंड इरेक्ट। इरेक्ट माने सीधा, वर्चुअल माने आभासी, जिसको हम स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर सकते। वर्चुअल एंड इरेक्ट और स्मॉल इन साइज बनेगी। ठीक है, तो इसमें ये एक ही केस होता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का है। ठीक है, अब जो है जो इसके बाद चार्ट जो है मैं इनका दिखा दूंगा कि इसके और इसके जो है चार्ट किस तरीके से हैं, वो जो आप आगे जो देखोगे इमेज में वो आपके सामने आएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे किससे रिलेटेड, मिरर है, और मिरर से जो दूर दूर पोजीशन है उनके हिसाब से वो कैसे बनेगा। ठीक है, ठीक, और ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखते हैं, लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे है जो है इस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। अब जो है हमारे पास यहाँ पे है कुछ चीज़ें हैं हमारे पास। ठीक है, अब जैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, तो न्यूमेरिकल में जो है इनके इसमें एक यूज़ होता है, उसे बोलते हैं हम मिरर फॉर्मूला।
ठीक है। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, जब आप 12th क्लास में ऑप्टिक्स पढ़ोगे या 11th-12th में ऑप्टिक्स जब आएगी आपकी फिजिक्स में, तो वहाँ इनका प्रूफ भी है। ठीक है, अभी आपको ध्यान रखना है कि मिरर फॉर्मूला ये होता है। यहाँ ये फोकस हो गया, v क्या बताया था, v क्या था, ये था डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है, और u क्या था, डिस्टेंस ऑफ जो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहाँ से, है ना, मिरर से। और v भी क्या है, जो है मिरर से पोल से उसकी क्या कहते हैं, इमेज की डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे रखना है। जब इस फॉर्मूले में भरेंगे तो पोजीशन के हिसाब से हम जो है विद साइन क्या होगा, यहाँ पे डिस्टेंस भरेंगे। अगर हमें u 5 सेंटीमीटर दिया है तो हमें पता है u हम हमेशा लेफ्ट साइड पे रखते हैं, तो इसलिए माइनस में वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो ये जो था हमारे मिरर से रिलेटेड था। ठीक है, अब इसमें एक आता है और टर्म आता है मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या है, ऑब्जेक्ट और इमेज जो है उनके हाइट के बीच में रिलेशन है। मतलब कितना बड़ा बनेगा या कितना छोटा बनेगा, क्या उसकी साइज बनेगी, तो वो जो है मैग्निफिकेशन से हम करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, इट इज डिफाइंड, है ना, एज द रेशियो। ठीक है, क्या है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इट इज डिनोटेड बाय, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय m, इसे m से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा m है तो m इज इक्वल टू आ जाएगा एच आई। यहाँ पे हम इमेज की हाइट को एच आई से दिखा रहे हैं, उसे एच ओ। ठीक है, एच आई अपॉन एच ओ। ठीक है, और ये होता है दूसरा, इसको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के हिसाब से देखते हो माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, अब देखो इसमें देखने का ध्यान करना है। हमने ऐसे कर लो कि सबसे पहले मिरर पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, मिरर, फिर बाद में लेंस आएगा, तो थोड़ा उनके फॉर्मूले सेम जैसे होते हैं तो कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में। तो पहले हमने पढ़ा, क्या पढ़ रहे हैं, मिरर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो वो पहली वाली चीज़ पॉजिटिव होगी, ये ध्यान। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब ये ध्यान रखो, यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, तो m क्या होगा, ये होगा माइनस v/u। अगर उसके में एच आई अपॉन एच हो तो वो रहता ही है, तो ये यहाँ पे माइनस v/u रहेगा। ठीक है, क्योंकि जब हम आगे लेंस के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें भी लेंस फॉर्मूला आता है। तो लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और m इज इक्वल टू यहाँ पर होता है v/u। तो यहाँ निगेटिव तो यहाँ प्लस, यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ निगेटिव। ध्यान रखना, मिरर है तो पॉजिटिव होगा फॉर्मूला, तो यानी कि m निगेटिव होगा, है ना। इस तरीके से हम यहाँ पे इनका फॉर्मूले को ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, अब जो रियल इमेज होती है इन्वर्टेड होता है, तो जो मैग्निफिकेशन होता है कौन, है ना, तो जो रियल वाला होता है, रियल इमेज होता है, तो उसका जो मैग्निफिकेशन होता है वो निगेटिव बनता है। ठीक है, और जो वर्चुअल हुआ तो उसमें क्या होता है, m क्या बनाता है, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव होगा तो यानी कि क्या होगी, इमेज क्या होगी, वर्चुअल होगी। अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव आ रहा है तो यानी कि क्या होगी, रियल होगी। ठीक है, मैग्निफिकेशन प्लस माइनस तो बता रहा है ना। अब उनकी वैल्यू जो होगी उस हिसाब से, अगर ये 2 होगी तो माइनस का 2 होगी, तो यानी कि दुगना रियल जो इमेज है वो क्या हो रही है, दुगनी बन रही है, और यहाँ पे जो वर्चुअल इमेज दुगनी बन रही है ना। 1/2 आ रहा है तो यानी कि हाफ बन रही है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इनको कर सकते हैं। ठीक है, आगे जो वीडियो होगी, हम नेक्स्ट पार्ट है तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, किस किस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं उन चीज़ों पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगली वीडियो बनाएंगे। ओके, थैंक यू, है ना। और जो चैनल है, चैनल को लाइक और जो है शेयर करना ना भूलें। ठीक है, अगर चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो आने वाली और वीडियो हैं वो आपको मिल सके।